गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है सिंपल पर्सन्स। सिंपल पर्सन्स मीन्स जो एक साधारण व्यक्ति है। यहाँ पे ये मेंटल लेवल की बात की गई है। किस तरह का सिंपल पर्सन? जो जल्दी जल्दी चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, उसे कॉन्सेप्ट समझ नहीं लगते, लैक ऑफ इनसाइट है, इंटेलिजेंस कम है, इनोसेंट है, नेव है, लिटिल मेंटली इम्पेयर्ड, थोड़ा अनसोफिस्टिकेटेड, साधारण है, जो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जो कॉम्प्लेक्स नहीं है। और ये वो लोग होते हैं जिनको छोटी छोटी बातों में खुशियाँ मिलती हैं, छोटी छोटी जस्ट ऑर्डिनरी चीज़ों में हैप्पीनेस मिलती है, कुछ भी स्पेशल नहीं है। बहुत ही सिंपल इंसान। बहुत बार हम अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को देखते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं और हमें लगता है कि वाओ कितने सिंपल है ये। और कुछ लोगों की ज़िंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, उनमें कितनी तरह के कैरेक्टर्स होते हैं। लेकिन ये लोग वेरी सिंपल, वेरी नेव, चाहे इनको भोलेपन के साथ साथ फुलिश भी कहा गया है कि थोड़ा इनका दिमाग कम है, थोड़ा मेंटली इम्पेयर्ड है। इनमें ज़्यादा चुस्तियाँ, चालाकी ये सब कुछ नहीं होता। इनमें हेराफेरियाँ नहीं होती। इनमें जेलस, एंगर, रिजेंटमेंट ऐसी चीज़ें नहीं होती। इस तरह के लोग होते हैं जिनको छोटी सी बात समझने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है और इंटेलिजेंस के लेवल पर थोड़ा कम इनमें इंटेलिजेंस होती है। इस रूब्रिक में हमारे पास एक ही मेडिसिन है, दैट इज ग्रेफाइट्स। डॉक्टर जैन शॉल्टन लिखते हैं ग्रेफाइट्स के बारे में, दिस मेडिसिन इज स्लो, कोर्स एंड पुअरली डेवलप्ड वर्कर्स। दे सिंपली do not solve the problems. Every detail could be a huge problem for them. कि इतने सिंपल हैं, उनके लिए छोटी सी कोई डिटेल्स उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। सो साधारण के साथ साथ ये कॉम्प्लेक्स चीज़ों को करने में भी असमर्थ होते हैं। ग्रेफाइट्स वैसे भी एवर्शन टू मेंटल वर्क, concentration difficult, mental exertion gives restlessness, weakness of short-term memory, absence of thoughts, impressions don't penetrate in his mind, hard to get information from them, confusion, changeable moods, obstinate, trifles seem important, changeable moods, एंग्जाइटी अबाउट फ्यूचर एंड दे आर वेरी चिली। इनको ठंड बहुत लगती है। सो इस तरह से ये मेडिसिन के लोग बहुत सिंपल होते हैं, बहुत चाइल्डिश होते हैं, नेव होते हैं, अनरिफाइंड होते हैं, जिनको कॉम्प्लेक्स चीज़ें समझ नहीं लगती और बिल्कुल साधारण व्यक्ति होते हैं। अपनी दिनचर्या में भी उनकी हर चीज़ में साधारण सब कुछ दिखेगा। अगर हम इसका डीडी करते हैं तो हमारे पास रूब्रिक है नेव। नेव होता है भोलापन। इट इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम दिस। नेव होता है इनोसेंट पर्सन, जिसको कोई जल्दी से इम्प्रेस करके अपनी बातों में लगाकर उसको ठग सकता है, उसको अपनी तरफ खींच सकता है। इतने भोले होते हैं ये लोग। और अगर इसका हम डीडी करते हैं क्रेडुलस,
क्रेडुलस होते हैं जो लोग किसी के पीछे लग जाते हैं, लाई लग लोग, कि तुमने वहाँ से ट्रीटमेंट शुरू करवाया, मैं भी वहाँ से लूँगा, तुमने वहाँ से सामान खरीदना शुरू किया, मैं भी वहीं से करूँगा। किसी के पीछे लग जाना, किसी की बातों में आ जाना। लेकिन सिंपल पर्सन्स में इंटेलिजेंस की कमी होती है, चाइल्डिश होते हैं और बिल्कुल साधारण, अनसोफिस्टिकेटेड। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रूब्रिक। आज की वीडियो का क्वेश्चन है, आप कोई भी और ऐसा रूब्रिक लिखिए जिसमें सिंपल पर्सन की फीलिंग आए। अभी है हमारे पास, हमारी रेपर्टरी में ऐसा रूब्रिक है, तो आप उस रूब्रिक के बारे में लिखिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है टाइम फ्रिटर्स अवे हिज। कैसे पढ़ेंगे इसको? हिज टाइम फ्रिटर्स अवे। हिज टाइम मीन्स पेशेंट का टाइम, उसका वक्त, उसका समय। समय किसी की कभी इंतजार नहीं करता, समय चलता ही रहता है। वक्त किसी की वेट नहीं करता। तो इस पेशेंट को लगता है टाइम फ्रिटर्स अवे, वेस्ट हो गया, निकल गया। उसने अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों पर, उसने अननेसेसरी चीज़ों पर, जिन चीज़ों पर ज़रूरत नहीं थी, उन चीज़ों पर टाइम वेस्ट कर लिया, टाइम निकल गया। बहुत बार आकर पेशेंट्स ऐसी बातें करते हैं कि इतने साल हो गए इस बीमारी को, पता ही नहीं चला कैसे टाइम निकल गया, दवाई ही नहीं ली और अब ये बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई है। या फीमेल पेशेंट है, प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो उसको लगता है अब तो बहुत साल हो गए शादी को, 10, 15, 20 साल हो गए, बेबी नहीं हुआ, पता ही नहीं टाइम कैसे निकलता निकल ही गया। या किसी ने जॉब की वेट की कि मुझे अब जॉब मिल जाएगी, अब जॉब मिल जाएगी, लेकिन टाइम ही निकल गया। तो जब पेशेंट को लगता है कि उसका टाइम निकलता गया, निकलता जा रहा है और उसने वो टाइम वेस्ट कर लिया उस चीज़ के लिए जो इम्पोर्टेंट नहीं थी, और अब सारा टाइम वेस्ट हो गया, टाइम निकल गया, अब मैं क्या करूं? तो वहां पर हम ये रूब्रिक लेते हैं। और इतने सालों का पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि ये साल कैसे निकल गए। जैसे मैंने अभी बोला कि एक लेडी की प्रेगनेंसी नहीं हो रही, उसके 8, 10, 15 साल हो गए शादी हुए, तो उसको लगता है कि बहुत टाइम हो गया, बहुत देर से हम दवाइयाँ भी खा रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, डिफरेंट डॉक्टर्स को, गायनेकोलॉजिस्ट को भी दिखाया, लेकिन टाइम ही इतना निकल गया, अब तो बहुत जल्दी है। कई पेशेंट इस तरह की बात करते हैं कि अब बहुत जल्दी है कि फटाफट ये मेरा काम हो जाए। या जिसको जॉब नहीं मिली इतने सालों तक, अब वो 40 साल का हो गया, तो उसके मन में होता है कि अब फटाफट बस उसका ये काम हो जाए, उसको जॉब मिल जाए। सो इस तरह से पेशेंट को लगता है कि उसका टाइम वेस्ट हो गया, निकल गया, गुजर गया, कुछ भी वो कर नहीं पाया। सो इस रूब्रिक में हमारे पास 12 मेडिसिन हैं। बैम्बूजा जो हमेशा सपोर्ट की डिज़ायर करता है, हमेशा चेंज की डिज़ायर करता है। कॉकुलस जो हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करता है हर सिचुएशन में। क्रॉटन टिग, लैकेसिस में कंपटीशन होता है, जेलस होता है। नक्स वोमिका जो बहुत एम्बिशियस है नेम और फेम के लिए। नेट्राम्योर, नक्स वोमिका, बोरेक्स, स्टेनम, स्टेफी, सल्फर एंड टबैकम। सो ये सब वो मेडिसिन है जिनको लगता है कि इन्होंने टाइम वेस्ट कर दिया, टाइम निकल गया इनका। इसके ऑपोजिट एक रूब्रिक है
टाइम पासिस टू स्लोली, अपीयर्स लॉन्गर। इसको लगता है कि टाइम पास ही नहीं होता, इतना लंबा टाइम होता जा रहा है, टाइम समय कितना धीरे धीरे चल रहा है। कभी पेशेंट को लगता है कि टाइम बहुत धीरे चलता है, लेकिन कभी पेशेंट को लगता है कि टाइम बहुत तेज़ी से मेरे हाथ से निकल गया। इन दो ऑपोजिट कंडीशंस में हम ये रूब्रिक्स लेते हैं। दिस इज ऑल इन टुडेज रूब्रिक। आज की वीडियो का क्वेश्चन भी यही है कि आप टाइम के साथ रिलेटेड कोई भी एक रूब्रिक लिखिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है इंसैनिटी परचेजेस मेक्स यूजलेस। हम इसको पढ़ेंगे, इंसैनिटी मेक्स यूजलेस परचेजेस। इंसैनिटी होती है मैडनेस, पागलपन, द स्टेट ऑफ बीइंग अनसाउंड माइंड, derangement of intellect, seriously mentally ill, a kind of stupid person. इंसैनिटी एक ऐसी स्टेज है जिसमें पागलपन जिसमें होता है, और पागलपन में ये करता क्या है, मेक्स यूजलेस परचेजेस। चीज़ें खरीदता है बाजार से, मार्केट से, यूजलेस, जिनका कोई भी प्रॉपर यूज़ नहीं किया जा सकता। फजूल में गवाता है, फजूल में परचेजेस करता है। कोई भी चीज़ हो सकती है, कुछ भी खरीद के ला सकता है। कपड़े खरीद सकता है, ज्वेलरी लेडीज़ खरीद सकती हैं, या बर्तन खरीद लिए, डेकोरेशन पीसेस खरीद लिए, शूज़ खरीद लिए, कुछ भी ऐसा। लेकिन ये सब यूजलेस है, इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ें वो परचेज करता है। एक बार मेरे पास एक पेशेंट आए और बोले कि जब भी मुझे डिप्रेशन हो जाता है या मुझे लगता है कि मैं उदास हूँ, तो मेरा दिल करता है कि जाके बाज़ार में खूब सारी चीज़ें शॉपिंग करके आऊँ, खूब सारी चीज़ें खरीद के लाऊं, और फिर मैं बहुत सारी चीज़ें खरीद के लाती हूँ। जितने मर्जी पैसे खर्च हो जाए, कोई परवाह नहीं होती। तो वहाँ पर हम ये रूब्रिक ले सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये तो इंसैनिटी की स्टेज है। इंसैनिटी का मतलब ज़रूरी नहीं कि वो बंदा पागल होगा, मार्केट में जाएगा, वहाँ जाकर चीज़ें खरीदेगा। इंसैनिटी का मतलब है कि पागलों की तरह ये सब चीज़ें परचेजेस करना, खरीदना, जब वो पागलों की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पे पेशेंट पागलों की तरह एक्ट करता है, फजूल में चीज़ें खरीद लाता है जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, जिन चीज़ों को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस रूब्रिक में हमारे पास दो मेडिसिन हैं, कोनियम एंड नक्स वोमिका। एक और रेयर मेडिसिन भी लिखी हुई है। तो कोनियम एंड नक्स वोमिका दोनों ऐसे करते हैं। अगर हम नक्स वोमिका की बात करते हैं तो वो बहुत वॉर्न आउट बिजनेसमैन है, एम्बिशियस है, पोजीशन का है, वेल्थ है, ग्रेटनेस का है, हेल्पफुल है, जेनरस टू है, और स्क्वेंडरिंग भी है। वो लोगों को बहुत बड़े बड़े, बहुत महंगे महंगे गिफ्ट भी देता है। वो यूजलेस परचेजेस भी करता है। इस तरह से नक्स वोमिका को हम इस ढंग से देख सकते हैं कि वो हाईली एम्बिशियस होने की वजह से, लोगों से काम निकलवाने की वजह से, अपनी पोजीशन की वजह से, अपने बिजनेस की वजह से ये सब कुछ करता है। और अगर हम कोनियम की बात करते हैं तो कोनियम में वेनिटी है, शो ऑफ है, स्क्वेंडरिंग है, र्यूंड है, नेग्लिजेंस है, प्लेजर है, और इस वजह से
वो बेस्ट कपड़े पहनना चाहता है and makes useless purchases, likes to wear his best clothes, vanity, squandering, लेकिन केयर बिल्कुल भी नहीं करनी, indifferent. सो इस तरह से दोनों में कुछ ना कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से ये यूजलेस परचेजेस करते हैं. बहुत बार हमने देखा है कि कोनियम कितनी सारी रिंग्स डाल के, बड़ा सा नेकलेस डाल के, अच्छे अच्छे खूब महंगे महंगे कपड़े डाल के आता है, और इसी वजह से ये पागलपन की हद तक यूजलेस परचेजेस करता है. सो आज के रूब्रिक में इंसेनिटी मेक्स यूजलेस परचेजेस. दोनों कोनियम एंड नक्सोमिका दोनों ऐसी हरकतें करते हैं कि पागलों की तरह बाजार में जाके चीजें खरीदते हैं. दिस इज ऑल इन टूडेज रूब्रिक. बहुत सारे डॉक्टर्स ने अभी भी कई क्वेश्चंस पूछे हैं. मैं उनका एक दिन किसी भी डे में उनका 2-4 दिन में आंसर दूंगी. सो आज की वीडियो का क्वेश्चन है, आप कोई ऐसा रूब्रिक लिखिए जिसमें पेशेंट कुछ वेस्ट करता हो. थैंक यू. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. आज का रूब्रिक है ट्रैंक्विलिटी रिकंसाइल्ड टू फेट. इस रूब्रिक के बारे में पूछा था डॉक्टर योगेश जायसवाल जी ने. ट्रैंक्विलिटी होती है बिल्कुल शांत स्टेट, पीसफुल काम स्टेट, जिसमें शोर ना हो, जिसमें चिंता ना हो, जिसमें वायलेंस ना हो, जिसमें कोई शोर शराबा ना हो, बस हर तरफ शांति ही शांति हो. लिविंग इन पीस एंड अ स्टेट ऑफ कामनेस. नेक्स्ट इसका जो वर्ड्स है, रिकंसाइल्ड टू फेट. रिकंसाइल्ड किसी के साथ समझौता कर लेना, किसी के साथ संधि कर लेना, किसी के आगे झुक जाना, उसकी बात मान लेना, उसके अकॉर्डिंगली चल पड़ना. तो यहाँ पे पेशेंट ट्रैंक्विलिटी की स्टेट में है, बिल्कुल काम है, बिल्कुल शांत है. क्यों? क्योंकि उसने फेट के साथ, किस्मत के साथ समझौता कर लिया है. वो झुक गया है किस्मत के आगे कि यस, जो भी है किस्मत के अकॉर्डिंगली, फेट के अकॉर्डिंगली है. उसने मान लिया है अपनी किस्मत को. बहुत बार पेशेंट्स आके ऐसी बातें करते हैं कि जो किस्मत में है बस ठीक है, हम कुछ कर तो सकते नहीं हैं, क्योंकि जो होना है वो तो होना ही है. तो अब वो इस स्टेज में पहुंच गया कि कोई हलचल नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है, कोई चिंता नहीं है, बस एक ही बात है कि ठीक है, जो किस्मत में है वो मुझे मंजूर है. बहुत बार आके पेशेंट ऐसी बातें करते हैं. पहले तो इस रूब्रिक में सिर्फ एक ही मेडिसिन हुआ करती थी, कैमोमिला. और ये अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल था कि कैमोमिला एक इतना इम्पेशेंट पर्सन, एक इतना ऑब्स्टिनेट पर्सन कैसे इतना ट्रैंक्विलिटी की स्टेट में आ सकता है. लेकिन आज इसमें एडिशन होके 5 मेडिसिन और ऐड हो गई. एलो, फाल्कोपी, ओलिब्सैक, पोडोफाइलम एंड स्टैनम. ओलिब्सैक जिसका हाईएस्ट डिग्री का लव है, लव एग्जॉल्टेड, काइंडनेस, ग्रेटिट्यूड, यील्डिंग, डिवाइनिटी, वहां पे पीस है, वहां पे ट्रैंक्विलिटी है. ही इज कंटेंट, ट्रूथफुल, रेवरेंस, ब्लिसफुल, प्योरिटी. ये सब ओलिब्सैक में है. ओलिब्सैक की मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप इसको देख सकते हैं ताकि ओलिब्सैक को अंडरस्टैंड किया जा सके.
नेक्स्ट मेडिसिन है पोडोफाइलम. पोडोफाइलम स्टैंड्स फॉर ट्रूथफुलनेस, सच्चाई, हार्मनी, डिजायर, नेचर लवर, love for animals, cats, pets, truth tells the plain, affectionate, affability, confident, content. So यहाँ पर भी tranquility है and compromise है with fate. So इस तरह से हम इन मेडिसिन्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. पोडोफाइलम की भी एक वीडियो बनी हुई है जो आप देख सकते हैं और इसके नोट्स बना सकते हैं ताकि इनको यूज़ किया जा सके. जब हम कॉम्प्रोमाइज़ की बात करते हैं तो एक मेडिसिन हमारे दिमाग में सबसे पहले आती है, दैट इज़ कॉकुलस. लेकिन कॉकुलस यहाँ पर ट्रैंक्विलिटी, रिकंसाइल टू फेट में नहीं है. कॉकुलस का जो किंग पिन है दैट इज़ रिकॉग्नाइज रियलिटी एंड एक्सेप्ट्स. कॉकुलस बड़ा प्रैक्टिकल पर्सन है. जो भी उसके घर में हालात हैं, जो भी सिचुएशन है, वो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करता है. लेकिन आज के रूब्रिक में रिकंसाइल टू फेट है. अपनी किस्मत के साथ उसने समझौता किया है. दिस इज द डिफरेंस इन कॉकुलस एंड ऑल दीज मेडिसिन्स. ट्रैंक्विलिटी, रिकंसाइल टू फेट, समय के साथ, वक्त के साथ, अपनी किस्मत के साथ समझौता कर लिया कि जो है मुझे सब मंजूर है. भगवान जो करता है सब ठीक करता है. जो मेरी किस्मत में लिखा है सब ठीक है. एंड द पेशेंट इज क्वाइट एंड काम एंड एट पीस. सो दिस इज ऑल इन टुडेज रूब्रिक. आज की वीडियो का क्वेश्चन है, ट्रैंक्विलिटी के साथ रिलेटेड एक और रूब्रिक लिखिए. थैंक यू. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. आज हम कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट रूब्रिक्स की बात करेंगे. डॉक्टर उमा जोशी एंड डॉक्टर शिल्पा गोयल ने कुछ रूब्रिक्स पूछे थे, लाइक इंडिग्नेशन, मॉर्टिफिकेशन, स्कॉर्न. तो आज उसी के साथ रिलेटेड हम रूब्रिक्स करेंगे. 10 तारीख को 10 अक्टूबर को हमने 4 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स किए थे, एडमोनिशन, रेप्रोचेस, रेप्रीमेंट्स एंड स्कॉर्न. उससे पहले 9 सितंबर को हमने एम्बैरेसमेंट किया था. 12 सितंबर को हमने रॉन्ग के साथ रिलेटेड रूब्रिक्स किए थे. आज हम 5 रूब्रिक्स करेंगे. शेम, इंसल्ट्स, ऑनर वुंडेड, इंडिग्नेशन एंड मॉर्टिफिकेशन. ये सभी के सभी रूब्रिक्स बहुत क्लोज हैं एक दूसरे को. इनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इनको बार बार लर्न करना पड़ेगा. शेम क्या होता है? सबसे पहले शेम होता है कि आपने कुछ ऐसा डिसऑनरेबल या इमोरल काम ऐसा कुछ कर दिया है, कुछ इम्प्रॉपर, कि जिसकी वजह से आपको बेइज्जती सहनी पड़ी है, लज्जा सहनी पड़ी है. और ये रिलेटेड होता है आपके किए हुए कुछ काम की वजह से. जैसे पेशेंट ने कुछ गलत कर दिया. जब हम छोटे होते स्कूल में पढ़ते थे, जो बच्चे स्कूल का काम नहीं करके लाते थे या याद नहीं करते थे तो टीचर उसको पनिशमेंट देते थे. सभी बच्चे बोलते थे शेम शेम. इसका मतलब ये हुआ कि पेशेंट ने कुछ ऐसा गलत काम किसी की भी रिस्पेक्ट के अकॉर्डिंगली या किसी के लिए इमोरल या इम्प्रॉपर कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से उसे एम्बैरेसमेंट या ह्यूमिलिएशन सहनी पड़ी है, खुद के उसके कुछ करने की वजह से. हमारे पास रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम शेम, जिसमें वी हैव 5 मेडिसिन्स. पेशेंट की प्रॉब्लम होती है शेम की वजह से, शर्म की वजह से, लज्जा की वजह से. इसमें मेडिसिन्स हैं ऑरम, इग्नेशिया, नेट्रम्योर, ओपियम एंड स्टेफी. सभी डिग्निफाइड
सभी हाईली रिस्पॉन्सिबल मेडिसिन। उसके बाद नेक्स्ट रूब्रिक आता है इंसल्ट्स। इंसल्ट्स होती है किसी की बेइज्जती करना, किसी का अपमान करना। डिल्यूजन इंसल्टेड ही और शी इज, ये हमारे पास रूब्रिक है। पेशेंट को लगता है कि किसी ने उसका अपमान किया है, किसी ने उसकी डिसरिस्पेक्ट की है। यहाँ आपने कुछ काम किया या नहीं किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कुछ गलत किया है, ऐसा नहीं है। लेकिन किसी दूसरे ने, बिना वजह से भी हो सकती है, किसी दूसरे ने बेइज्जती की है। तो इसमें हमारे पास 13 मेडिसिन हैं। नेक्स्ट रूब्रिक आता है ऑनर वुंडेड। ऑनर होता है किसी का मान सम्मान, किसी की इज्जत, और पेशेंट को लगता है कि उसके मान सम्मान को चोट पहुंचाई गई है, किसी ने उसको डिसरिस्पेक्ट दी है या किसी ने उसके मान सम्मान को चोट पहुंचाई है। इसमें भी हमारे पास 12 मेडिसिन हैं, जिसमें सेम ऑरम, इग्नेशिया, नेट्रम्योर, स्टेफी, जो बहुत ज़्यादा डिग्निफाइड लोग हैं, उनकी मेडिसिन। नेक्स्ट रूब्रिक हमारे पास आता है इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन होता है किसी को गुस्सा आना अनजस्ट पे। अनजस्ट होते भी कि कुछ भी मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ, अनजस्ट हुआ, उस वजह से गुस्सा आना, ये एंगर है। तो यहाँ पे इंडिग्नेशन में पेशेंट को लगता है मेरे साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है, मेरे साथ सब कुछ जस्टिस नहीं हुआ है, मेरे साथ अनफेयर हुआ है। तो इसमें काफ़ी सब रूब्रिक्स हैं इसके अंडर, इंडिग्नेशन, इरिटेबिलिटी विद, इंसल्ट्स अदर्स, विद स्लैंडरिंग, ऐसे इस तरह से। सो इंडिग्नेशन में गुस्सा आएगा अनजस्ट के ऊपर। और मॉर्टिफिकेशन, मॉर्टिफिकेशन में भी उसको गुस्सा आया, उसकी एम्बेरसमेंट हुई, उसकी शेम हुई, और उसने कुछ भी आगे नहीं बोला, अपनी इच्छाओं को दबा लिया। सबड्यू करना, दबा लेना। तो इस तरह से हम ये रूब्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। मुझे अभी एक केस याद आया जिसमें एक पेशेंट के 1 महीने से बैकेक हो रही थी, और पेट दर्द का रीज़न क्या था कि उसके फादर ने उसको थप्पड़ मार दिया इन फ्रंट ऑफ सर्वेंट्स। तो उसने बहुत बेइज्जती महसूस की, बहुत ज़्यादा शर्म, बहुत ज़्यादा उसको लगा कि ये क्या हो गया, और वो अपने फादर को पलट के जवाब नहीं दे पाई। तो यहाँ पे दोनों रूब्रिक्स आ जाते हैं, इंडिग्नेशन जिसमें पेशेंट को लगा कि मेरे साथ अनजस्ट हुआ है, और दूसरा मॉर्टिफिकेशन। इस बेसिस पे उसको स्टेफिसेग्रियर मेडिसिन दी, और जो 1 महीने से उसकी बैकेक हो रही थी वो एक ही दिन में 95% ठीक हो गई, और सेकंड थर्ड डे वो बिल्कुल 100% ठीक हो गई। सो इस तरह से हम इन रूब्रिक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल इन टुडेज वीडियो। आज की वीडियो का क्वेश्चन है कि इसी तरह का कोई एक और रूब्रिक लिखिए। थैंक यू।